नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निर्मल हिंदी क्लासेस पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन पर प्रेस ज़रूर करें ताकि जब भी कभी हमारे इस चैनल पर नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, इस चैनल पर आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और अगर आप हिंदी साहित्य से यूजीसी नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो उससे उस टॉपिक से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगे, तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट जीआरएफ की तैयारी हिंदी साहित्य से कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें दिसंबर 2024 हिंदी साहित्य का सिलेबस डिस्कस किया जाएगा तथा जो अभी करंट एग्ज़ाम पैटर्न है उस पर भी चर्चा किया जाएगा। दोस्तों, सिलेबस डिस्कस करते हुए किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं अभी वर्तमान में ज़्यादा, उन पर चर्चा किया जाएगा, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, हिंदी साहित्य के जो सिलेबस है उसमें 10 यूनिट है। इकाई 1 इसमें हिंदी भाषा और उसका विकास, जैसे हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश, उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण। दोस्तों, हिंदी भाषा से अभी तो उतने प्रश्न नहीं देखने को मिल रहे हैं एग्ज़ाम में, लेकिन 1-2 प्रश्न मिलते ही है, तो इस टॉपिक को भी आप अच्छे से पढ़ें। जैसे हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज और अवधी की विशेषताएं, हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी हिंदुस्तानी, हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंडे और खंडेतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन और कारक, व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियारूप, हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी, हिंदी कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि, विशेषताएं और मानकीकरण। दोस्तों, यहाँ पर हिंदी की संवैधानिक स्थिति बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्ज़ाम हर बार एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाते हैं, तो इसको आप ज़रूर ध्यान दें इस टॉपिक को। दोस्तों, जो सेकंड यूनिट है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। दोस्तों, अगर आप बीए, एमए में अच्छे से पढ़ाई किए हैं तो आप देखेंगे कि इस यूनिट में जितने भी विषय हैं वो लगभग सभी आपके बीए, एमए के सिलेबस में थे, तो वही टॉपिक है, कुछ अलग 1-2-4 विषय आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप बीए, एमए में अच्छे से पढ़ाई किए हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा पढ़ने में, तैयारी करने में, और जो विद्यार्थी अच्छे से उस टाइम पे नहीं पढ़ पाए वे भी इसको अगर अच्छे से टाइम टेबल बनाए तो अभी यूजीसी नेट दिसंबर के एग्ज़ाम में 3 महीना पूरा बचा हुआ है, तो वे भी 3 महीने में बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो टॉपिक है वह है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ,
हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियां, रासो साहित्य, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य, भक्तिकाल, भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंत प्रादेशिक वैशिष्ट्य, भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आलवार संत, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य, रीतिकाल, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, रीति कवियों का आचार्यत्व, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य, आधुनिक काल, हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा, द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद और उसके प्रमुख कवि, छायावाद, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य और उसके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता के कवि, समकालीन कविता वर्ष 2000 तक, समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता। तो दोस्तों ये जितने भी टॉपिक है आपने देखें कि ये सभी लगभग आपके BA MA के ही टॉपिक्स हैं जो BA MA में थे। दोस्तों हिंदी साहित्य की गतिविधियाँ, इसमें हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध, हिंदी आलोचना, हिंदी की अन्य गद्य विधाएँ, हिंदी का प्रवासी साहित्य। दोस्तों यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं, पूछे जाते हैं कि जैसे हिंदी उपन्यास में जो हिंदी के प्रमुख उपन्यासकार हैं उनकी रचनाओं को दिया जाता है और उनका जन्म वर्ष के संबंध में प्रश्न पूछे हैं। दोस्तों अभी जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो बहुत ही तथ्यात्मक हो गया है। अगर आप अच्छे से पढ़े हैं, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अन्यथा अभी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी एग्ज़ाम में आपको सीक्वेंस में आंसर देने होते हैं। 3-4 तथ्य दिया रहता है, उसमें ABC करके आपको 2-3 ऑप्शन चुन करके एक आंसर करना होता है। तो अभी बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करना है क्योंकि आपको पूरा समझ होना चाहिए आपके सब्जेक्ट का, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों यूनिट 3 जो है वो साहित्य शास्त्र है। इसमें आपको भारतीय काव्य शास्त्र तथा पाश्चात्य काव्य शास्त्र मिलेंगे पढ़ने के लिए। इसमें भी वही है, BA MA में अपने जो पढ़ा है वही सब है, जैसे काव्य लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु अनुकरण सिद्धांत, राजदी विवेचन विरेचन सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कॉलरिज कल्पना और फैंटेसी, T.S. इलियट निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, I.A. रिचर्ड्स मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत, रूसी रूपवाद, नई समीक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतिबिंब। दोस्तों इस टॉपिक से भी वो रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करिए। दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो है वैचारिक पृष्ठभूमि, यूनिट 4। इसमें भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन,
पोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मितामूलक विमर्श, दलित, स्त्री, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक। यह सब टॉपिक है यूनिट 4 में। दोस्तों जो यूनिट 5 है वो है हिंदी कविता का। इसमें हिंदी कविताएं हैं जैसे पृथ्वीराज रासो, रेवा तट, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ, विद्यापति की पदावली, संपादक डॉक्टर नरेंद्र झा, पद संख्या 1 से 25, कबीर संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद संख्या 160 से 209, जायसी ग्रंथावली संपादक रामचंद्र शुक्ल, नागमती वियोगखंड, सूरदास भ्रमर गीत सार संपादक रामचंद्र शुक्ल, पद संख्या 21 से 70, तुलसीदास रामचरितमानस उत्तरकांड, बिहारी सतसई, जगन्नाथ दास रत्नाकर, दोहा 1 से 50, घनानंद कवित संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी, कवित संख्या 1 से 30, मीरा संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी, प्रारंभ के 20 पद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, प्रिय प्रवास। दोस्तों प्रिय प्रवास जो है एक महाकाव्य है। इसे खड़ी बोली हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य तथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को प्रथम महाकवि माना जाता है खड़ी बोली हिंदी के। तो ये इस दोस्तों यहाँ से लेकर धूमिल तक जो कविताएं हैं, हरिओद से लेकर धूमिल, नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन और रोटियर संसद तक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड आपको बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अभी जो करंट एग्ज़ाम पैटर्न है उस हिसाब से, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में आपको जो कविताएं दिए हुए हैं उनको अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि उन कविताओं के 2-2 4 लाइन के पंक्ति आपको एग्ज़ाम में दिए जाएंगे। आपको उनको क्रम से व्यवस्थित करना होगा। तो जब आप बढ़िया से कविता को पढ़े होंगे तभी भी आप उसका आंसर कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो आप इन कविताओं को बहुत अच्छे से पढ़िए, रोज़ पढ़िए, प्रैक्टिस करिए तो सब कुछ संभव है। जैसे मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती, साकेत, नवम सर्ग, जयशंकर प्रसाद, आंसू कामायनी, श्रद्धा लज्जा ईड़ा सर्ग, निराला, जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुर मुत्ता, बांधो ना नाव, इष्ठाव बंधु, सुमित्रानंदन पंत, परिवर्तन, प्रथम रश्मि, महादेवी वर्मा, बिन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो। दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर का उर्वशी तृतीय अंक और रश्मिरती, नागार्जुन, कालिदास, बादल को घिरते देखा है अकाल और उसके बाद खुरदुरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ, सच्चिदानंद हिरन, वात्स्यायन कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य बिना, कितनी नावों में कितनी बार, भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, मुक्ति बोध, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, धूमिल, नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटियर संसद। दोस्तों हिंदी कविता जो यूनिट है इकाई 5, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में, तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करिए। ये जितने भी कवि हैं उनके जन्म वर्ष, उनके रचनाएं से प्रश्न बनते हैं। जैसे विभिन्न कवियों का जन्म वर्ष के आधार पर आपको उनको व्यवस्थित करना होता है। कवियों के अलग अलग रचनाओं को उनके रचना काल के क्रम से आपको व्यवस्थित करना होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करिए। दोस्तों यूनिट 6 हिंदी उपन्यास। दोस्तों ये जो उपन्यास यूनिट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अभी जो करंट एग्ज़ाम पैटर्न है 1-2 साल का, अगर आप प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र देखेंगे तो आपको
कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, इन सब यूनिट से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। यूनिट 5 से लेकर हिंदी कविता से लेकर आत्मकथा, गद्य, संस्मरण तक, यूनिट 10 तक, यूनिट 5 से यूनिट 10 के बीच में जो इकाई है, इसमें जितने भी टॉपिक इनसे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार जरूर करें। दोस्तों, हिंदी उपन्यास में पंडित गौरीदत्त की देवरानी जेठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु, प्रेमचंद गोदान, आज्ञेय शेखर एक जीवनी भाग 1, हजारी प्रसाद द्विवेदी बानभट्ट की आत्मकथा, फणीश्वर नाथ रेणु महिला आंचल, यशपाल झूठा सच, अमृतलाल नागर मानस का हंस, भीष्म सानी तमस, श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी, कृष्ण सोबती जिंदगी नामा, मन्नू भंडारी आपका बंटी, जगदीश चंद्र धरती धन अपना। तो ये सारे उपन्यास हैं जो आपको पढ़ने हैं। दोस्तों, यूनिट 7 हिंदी कहानी। दोस्तों, इसमें जो कहानी हुए हैं, राजेंद्र वाला घोष, बंग महिला, चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली, माधवराव सप्रे एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान राही, प्रेमचंद ईदगाह, दुनिया का अनमोल रतन, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह कानों में कंगना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद आकाशदीप, जैनेन्द्र अपना अपना भाग्य, फणीश्वर नाथ रेणु तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, आज्ञेय गैगरिन, शेखर जोशी कोशी का गढ़वार, भीष्म सानी अमृतसर आ गया, चीफ की दावत, कृष्ण सोबती सिक्का बदल गया, हरिशंकर परसाई इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, ज्ञान रंजन पिता, कमलेश्वर राजा निर्वंशिया, निर्मल वर्मा परिंदे। दोस्तों, अगला जो टॉपिक है वो है हिंदी नाटक इकाई 8। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये जितने भी टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इनसे रिलेटेड आपको बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप इन रचनाओं को अच्छे तरीके से पढ़ें और इनके रचनाकारों का भी जीवन परिचय, रचनाएं बहुत अच्छे तरीके से आप याद करें। आपको एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिट होगा। दोस्तों, जो नाटक है वह भारतेंदु, हरिश्चंद्र के अंधेर नगरी, भारत दूरदर्शा, जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, धर्मवीर भारती, अंधा योग, लक्ष्मी नारायण लाल, सिंदूर की होली, मोहन राकेश, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवर, आगरा बाजार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बकरी, शंकर शेष, एक और, द्रोणाचार्य, उपेंद्र नाथ अश्क, अंजो दीदी, मन्नू भंडारी, महाभोज। दोस्तों, अगला जो यूनिट है वो है हिंदी निबंध इकाई 9। इसमें जो निबंध है भारतेंदु हरिश्चंद्र के, दिल्ली दरबार दर्पण, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, प्रताप नारायण मिश्र, शिव मूर्ति, बालकृष्ण भट्ट, शिव शंभू के चिट्ठे, रामचंद्र शुक्ल, कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्यानिवास मिश्र, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह, मजदूरी और प्रेम, कुबेरनाथ राय, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, बेबे की राय, उड़ जाग मुसाफिर, नाम्बर सिंह, संस्कृति और सौंदर्य। दोस्तों, एग्ज़ाम में आपको बहुत बार जो ये रचना और रचनाकार और रचनाएं हैं, इनसे रिलेटेड सीधे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आप अच्छे तरीके से, अगर आपका अपना सिलेबस भी याद है, तो आप 2-4 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आराम से आंसर कर सकते हैं। दोस्तों, अगला जो यूनिट है वो है आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं इकाई 10। दोस्तों, इसमें जो रचनाएं हुए हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी, माटी की मूर्तें, महादेवी वर्मा, ठकुरी बाबा, तुलसीराम मूर्धिया, शिवरानी देवी, प्रेमचंद घर में, मन्नू भंडारी, एक कहानी यह भी, विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा, हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं, रमनिका गुप्ता, आप उदरी, हरिशंकर परसाई, भोलाराम का जीव, कृष्णचंद्र, जामुन का पेड़, दिनकर, संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्तिबोध, एक लेखक की डायरी, राहुल संकृत्यान, मेरी तिब्बत यात्रा,
आज्ञेय अरे यायावर रहेगा याद। दोस्तों तो ये थे हिंदी साहित्य यूजीसी नेट जेआरएफ के 10 यूनिट, जिसमें ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। दोस्तों आप इस सिलेबस को एनटीए के वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी ज़रूर डाउनलोड करके देखें, इससे आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता चलता है। इससे आप अपनी तैयारी को सही दिशा और दशा दे सकते हैं और अपने पहले प्रयास में ही आप नेट जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप एनटीए की वेबसाइट से सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करके उनको देखें, समझें और तैयारी करें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों धन्यवाद।